फिर से इसराइल ने लेबनान पर बड़े और ख़तरनाक हमले किए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि बीती रात इसराइल ने लेबनान के पूर्वी क्षेत्र बेका के घाटी पर पूरी रात मुसलसल हमले किए हैं, जिसमें करीबन 2 लोग मारे गए हैं और 10 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। और वहीं इसराइल की तरफ से बताया गया है कि हमने ये जो बेका की घाटी पर हमला किया है, ये हिजबुल्लाह का आतंकी गढ़ था और यहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे और यहीं से हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को ऑपरेट करता था। इसलिए हमने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला किया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमने हमला किया है। हालांकि जंगबंदी की जो शर्त थी 26 जनवरी तक ही सीमित थी। 26 जनवरी तक इसराइल को अपने फौजियों के साथ मुकम्मल तौर पर लेबनान को खाली करने का हुक्म था, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल अभी भी लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। और इसराइल ने अमेरिका से ये जो सीज़ फायर की डील है, इसको बढ़ाने की भी बात की थी कि आप इस सीज़ फायर की डील को 18 जनवरी तक कर दें और हमें और मौका चाहिए, हमें और वक्त चाहिए ताकि हम अपनी हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर जांच कर सकें और हमारे ख़िलाफ़ जो भी हिजबुल्लाह साजिशें बना रहा है उसको हम नाकाम कर सकें, जिसको अमेरिका ने बढ़ाकर 18 फरवरी तक कर दिया है। यानी इसराइल अब 18 के बाद ही लेबनान को खाली करेगा और तब तक इसराइल लेबनान के अंदर ही रहेगा। वहीं हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम इस शर्त को नहीं मानते हैं जो अमेरिका की तरफ से बढ़ाया गया है और जो इसराइल लेबनान के अंदर अपनी शर्तों को बढ़ा रहा है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको सिरे से ही खारिज करते हैं और जो हमारी एक डील हुई थी हम उसी को मानेंगे और हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा कि उससे पहले ही इसराइल लेबनान को खाली करके और अपने हथियार और फौजियों के साथ मुकम्मल तौर से लेबनान से इसराइल निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी सीरिया पर बड़ा हमला किया है, जिसमें HAD यानी हुर्स अल-दीन के कमांड सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि हमने अल-कायदा के टॉप कमांडर मोहम्मद सलाह अल-जबीर को मार गिराया है। वहीं इसके बाद अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि हमारे देश और हमारे सहयोगी देशों पर बनाई जाने वाली हर साजिश और ख़तरे को हम ख़त्म करेंगे और हम अपने संगठित दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करेंगे और जो भी हमारे ख़िलाफ़ हमले की साजिश को अंजाम देगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं गज़ा की तरफ चलें तो गज़ा में कैदियों की अदला बदली जारी है, जिसमें हमास ने फिर इसराइल के 8 और कैदियों को रिहा किया है, जिसके बदले इसराइल ने करीबन 110 फ़िलिस्तीनियों को रिहा किया है, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। और कुछ ऐसे भी कैदी हैं जिनको इसराइल ने अपने अदालतों में मुकदमा चलाया, उसके बाद उन लोगों को इसराइल ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी, उनको भी इसराइल ने छोड़ा है और वो लोग काफ़ी अरसे बाद अपने परिवार से मिलकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और खुश क्यों ना हो जब उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद उनको नई ज़िंदगी मिल गई और वो फिर से आज़ाद हो गए। वहीं हमास और गाज़ा के लिए बड़ी राहत, इस्राएली सेना मुकम्मल तौर पर गज़ा से बाहर निकल चुकी है और गज़ा में हमास अपनी पुलिस और आर्मी तैनात कर रही है ताकि वहाँ के हालात पर कंट्रोल पाया जा सके, ताकि कोई भी झगड़ा या फसाद ना हो। दोस्तों, इसी तरह से सही और सच्ची खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ देर के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही।